गवर्नमेंट जॉब करने का एक बहुत ही बड़ा मौका आया है। जी हाँ, एनटीपीसी लिमिटेड ने डिफरेंट ग्रेजुएशन के लिए हाई सैलरी वाली बंकर भर्तियाँ निकाली है। क्या एस बी इस ड्रीम जॉब के लिए एलिजिबल हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। देश की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में कंप्यूटर साइंस, आईटी और डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांच और ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी निकाली है। इन पदों पर न सिर्फ शानदार सैलरी मिलेगी, बल्कि जॉब सिक्योरिटी, पावर और रेपुटेशन भी टॉप लेवल की होगी। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस भी ज़्यादा टफ नहीं है। इससे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मौका है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या एग्जैक्ट सैलरी पैकेज कितना मिलेगा और आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं और कैसे इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस आपके साथ लेके आता हूं। तो आज ही मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेके आऊँ जो कि एनटीपीसी लिमिटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पीएससी बॉडी है। जी हाँ, गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए 165, मैकेनिकल के लिए 210, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 125 और अगर वो कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी है तो उसके लिए 15 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको इसकी सैलरी और पे स्केल बता देता हूँ कितना होने वाला है। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको पे स्केल 40,000 से 1,40,000 तक का बेसिक पे मिलेगा। जी हाँ, 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का, विथ बेसिक पे ऑफ 40,000। इवन ग्रेड सबसे पहले मिलने वाला है। अदर बेनिफिट जो है DRL अलाउंसेस, अदर प्री रिक्वायर्ड अलाउंसेस, टर्मिनल बेनिफिट्स एटसेट्रा जो है वुड बी एडमाइजेबल एज पर द कंपनी रूल्स इन्फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर एब्जॉर्बेशन। जी हाँ, ये भी इसके अलावा काफ़ी सारे अदर बेनिफिट भी मिलने वाले हैं बेसिक पे के अलावा। तो कॉन्क्लूडेड सैलरी होने वाली है लगभग 80 से 85,000 के आसपास आपकी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे पोस्टेड हैं। तो फिर डिफरेंट सिटीज़ के अलाउंसेस जो हैं वो थोड़े बहुत डिफर करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज आपके लिए हो गया, काफ़ी अच्छी जॉब है, फ्रेशर्स के लिए जॉब है। अब आपको बताता हूँ कितनी वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल में तो 165 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 210 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 125 है और CSIT वाली जो है वो 15 वैकेंसीज है दोस्तों, जिसमें आर्ट्स जो है वो अनरिजर्व की है। ऐसी EWS, OBC, SC/ST की भी डिफरेंट कैटेगरी वाइज दे रखी है। जो भी आप रेस्पेक्टिव कैटेगरी में एलिजिबल है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूँ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है उसके लिए ये डिफरेंट स्ट्रीम दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका BTech या BE किया होना चाहिए। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मैकेनिकल वाली जितनी भी स्ट्रीम्स होती है, पावर ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, उन सब में अगर आपका BTech या BE किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग और CSIT वाली जो इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपका BTech किया हुआ है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। अपर एज लिमिट जो 227 साल है। उसके अलावा SC/ST, OBC, PWD जो भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जो भी गवर्नमेंट के अंदर में गाइडलाइन आती है, उसको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों। इसको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कैंडिडेट नीड टू अप्लाई फॉर NTPC EAT 2025 ऑन द वेबसाइट career.ntpc.co.in पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, विजिट कैरियर सेक्शन पे जाकर आप विजिट करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप क्रिएट कर डालेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड द गेट रजिस्ट्रेशन नंबर डूइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड fill the form. Please ensure that the gate registration number which is mentioned on your gate scorecard is filled correctly. जी हाँ, बिल्कुल फिलिंग अब करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आप इसके लिए अदरवाइज वो फॉर्म भी आपका रिजेक्ट कर देंगे। कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 500। जी हाँ, 500 रुपये फीस है। और SC/ST के लिए नीड नॉट टू पे एनी फी। द पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भी आप जमा करा सकते हैं। ऑफलाइन मोड के लिए यहाँ पे अकाउंट नंबर उन्होंने दे रखा है, जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, आप डाक के थ्रू या पोस्ट के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन मोड की बात करें तो UPI या फिर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बार अगर फी पे होती है तो आप रिफंड नहीं होगी। उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने देंगे। 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड, स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल गेट स्कोर कार्ड, इंजीनियरिंग की डिग्री आपको फिर अपलोड करनी होगी और इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी आपको देनी पड़ेगी दोस्तों। वैलिड का अगर आप किसी कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो कि हर एग्जाम में फॉलो होते हैं, उसका भी आप याद रखिएगा। एक आपको और मेजर चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कि जो कैंडिडेट है EWS SC है, EWS जनरल और OBC वाले, उनको 5 लाख तक का बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, और SC/ST वाले को 2.5 लाख तक का बॉन्ड रहेगा, जो कि 3 साल आपको सर्विस यहाँ पे करनी पड़ेगी, यानी मिनिमम 3 ईयर्स आपको सर्विस यहाँ पे देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप 3 साल पहले जाते हैं तो ये बॉन्ड आपको देना पड़ेगा फिर से। तो ये भी आप इस बात का भी आप याद रखिएगा। चलो दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि
गेट का जो पेपर है, जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो उसके लिए एलिजिबल है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये गेट के पेपर का भी कोड यहाँ पे दिया हुआ है। गेट पेपर कोड कॉरस्पॉन्डिंग गेट का कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है। यानी आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो ई में आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए। ऐसे मैकेनिकल में है तो एमई में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो ईसी में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में तो आईएन में होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो सीएस में आपके पास गेट का कोड होना चाहिए। तो ये है दोस्तों नोटिफिकेशन, काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट जो है दोस्तों अभी सी गई नहीं है। लास्ट डेट मैं आपको बताता हूँ 25 फरवरी तक आपके पास टाइम है। तो ये होगा, जो भी लोग अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किए फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए। और अगर आपके कोई डाउट है दोस्तों इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट करके भी रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड